प्लानिंग टू हैव अ बेबी, मैं तो सबको पता है क्या कहती हूँ, कंसीव नहीं करो, सिर्फ प्री कंसीव बिफोर यू कंसीव। बेबी लेके आना है उससे पहले क्या क्या करना चाहिए हमें, हमारी बॉडी रेडी है, हमारे क्या टेस्ट होने चाहिए। आप सब आते भी हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से एंड शेयर विद एवरीवन दैट अब इतनी अवेयरनेस हो गई है कि आप सब एक बार आते हैं, मैम आई वांट टू हैव अ बेबी, मैम आप प्लीज चेक कर लीजिए मेरा फर्टिलिटी पोटेंशियल ठीक है, मुझे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, अदरवाइज आई एम फीलिंग वेरी फिट। माय डियर, देयर आर अ फ्यू सेट ऑफ टेस्ट जो मैं सबको बोलती हूँ आपको करने ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जब पहले टाइम में हम लोग नहीं करते थे, या अगर मैं अपनी ही बात करूँ 25 years बैक, मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट भी था तब बीइंग अ डॉक्टर कि मुझे जाना था पहले। एंड आई फील तब जरूरत भी नहीं थी और हमें पढ़ाया जरूर जाता था, बिकॉज गायनेकोलॉजी करी है, ऑब्स्टेटिक्स करी है, तो वो लोग बोलते थे कि प्री कंसेप्शन फेज में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट कभी नहीं सोचा था कि हम खुद जाएंगे। बट नाउ इट्स अ नेसेसिटी, बिकॉज हमें बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है कि हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, अनीमिया है कि नहीं है, हमारे इराटिक ईटिंग से, इराटिक स्लीप टाइम से, और ये जो सारा टाइम हम फोन पे लगे रहते हैं हमें पता ही नहीं लगता, हमारा इतना इंपॉर्टेंट टाइम इसको देखते हुए भी चला जाता है। तो हमें अनीमिया की प्रॉब्लम्स, हमारे ब्लड डिसऑर्डर्स डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। और उसमें हमारे बेबी को अगर होता है तो लो बर्थ वेट, प्री टर्म बर्थ, ये बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो डेफिनेटली हमें एक कंप्लीट ब्लड काउंट करना है, हमें अपना थायराइड चेक करना है। थायराइड हार्मोन अगर आप नॉर्मल एक केस में देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल है, 4 5 सब ठीक है। बट अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, मैं प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, बिफोर यू इवन कंसीव मुझे आपका एक सेट लेवल ऑफ थायराइड चाहिए। तो मुझे आपको नॉर्मल रिपोर्ट पे भी थायराइड की गोली देनी पड़ सकती है, बट कैसे होगा, जब आप कराएंगे तभी होगा। ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, दोनों का सेम है, दोनों का डिफरेंट है, ये सब चीजें सिर्फ चेक करनी है। और अगर बाय चांस आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव भी निकल आता है, लगता है बहुत कॉम्प्लिकेशंस और चैलेंजेस हो जाते हैं अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो। नहीं, सिर्फ थोड़े से टेस्ट और थोड़ी सी मॉनिटरिंग होती है, कोई चैलेंज नहीं है, हम आराम से उसको पूरा करते हैं। बाकी भी कुछ ऐसे टेस्ट हैं, जैसे जब कोविड आया तो हमें बहुत क्लियर था कि कोविड का देखो, चेक करो, कोविड की वैक्सीन दो, वी ऑल जस्ट वेंट आउट ऑफ द वे एंड टुक द वैक्सीन। ऐसे ही कुछ और वायरल डिजीजेस हैं जो अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाए तो वो आपको तो सिर्फ कोल्ड कॉफ सोर थ्रोट देंगे, बट आपके बेबी को वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में लाते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशंस करते हैं, कंजेनिटल प्रॉब्लम्स करते हैं। तो वो टेस्ट होता है रुबेला एंटीबॉडी टेस्ट, चिकन पॉक्स जिसको वैरासिला कहते हैं एंटीबॉडी टेस्ट, और इतने बड़े बड़े नाम है, बट टेंशन की कोई बात नहीं है, एक ही ब्लड सैंपल से सारे हो जाते हैं। बट मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी भी सैटरडे को मेरे पास कम से कम मेरी ओपीडी में 10 पेशेंट्स तो आए थे जो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी। उन सबको मैंने ये टेस्ट लिखे, तो उनमें से 2 ने तो मुझे पूछा, पहले तो मैम ये सब टेस्ट नहीं होते थे, अब पता नहीं हम इतने सारे क्यों कराते हैं। तो मुझे लगा ये तो मुझे आप सबको बताना ही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं हैंडल कर पाएंगे, जो चैलेंजेस आएंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट अगर हमारी ये प्रिपरेशन ठीक है तो हम बहुत सारी चीजों को, जैसे वैक्सीन लगानी है लगा दी, सो दिस इज आउट ऑफ आवर वे। हीमोग्लोबिन कम है, हमने दे दिया आपको टैबलेट, तो अनीमिया इज आउट ऑफ आवर वे। थायराइड डिजीजेस अगर हैं आपको, तो हमारे बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट उस पर डिपेंडेंट है, तो अगर आपको हमने वो दे दी तो आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरे बच्चा ठीक रहेगा। तो इसीलिए ये सब टेस्ट करने बहुत जरूरी है। और भी कुछ ऐसे वायरल हेपेटाइटिस स्क्रीन हैं जिसको हम HIV, HCV, हेपेटाइटिस स्क्रीन, और ये बहुत रूटीन मार्कर्स हैं, इनको हम वायरल मार्कर्स कहते हैं। आपको पता है पूरी वर्ल्ड में कोई भी हेल्थ सेंटर आपको ओटी के अंदर कोई प्रोसीजर के लिए नहीं लेगा जब तक ये आपके पास रिपोर्ट नहीं होगी। इट इज अ मैंडेट। और क्यों हम करते हैं, सिर्फ ये प्रोटेक्शन हमारी नहीं होती, इससे इससे आपके बेबी को ये सारे डिजीजेस ना हो, ये इन्फेक्शन ना ट्रांसमिट हो, ये इसका इंटेंशन है। तो ये सब भी टेस्ट होते हैं जो हमें कराने होते हैं। और भी कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे और इन्फेक्शन स्क्रीन्स होते हैं जिसको हम टॉर्च कहते हैं, जिसमें हम टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, ये सारे बड़े बड़े जो नाम आप देख रहे हैं ना, ये सारे वायरल इलनेसेस हैं। ये जनरली एक लिमिटेड टेस्ट होता है, अगर हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री या अगर कभी किसी का कोई एसोसिएट होता है जिसका ये ऐसे हो रखा होता है, तो वो लोग खुद आके आप हमें बोलते हैं कि मैम हम ये वाला टेस्ट भी कराना चाहते हैं, तभी हम कराते हैं। अदरवाइज अगर किसी की रेकरेंट कोई एबॉर्शन या कुछ होती है तभी हम करते हैं। बट कुछ टेस्ट है जो मैंडेट ही है, हमें करना ही है। जैसे उनमें से एक है
थैलेसीमिया स्क्रीन ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे को एक चीज जरूर सिखाई गई है एज अ मेडिकल डॉक्टर कि नोबडी विथ थैलेसीमिया मेजर शुड कम इनटू दिस वर्ल्ड, मीनिंग कि अगर हमारा बेबी उसको थैलेसीमिया मेजर है, मतलब उसको बार बार ब्लड चढ़ रहा है, वो नहीं आ सकता, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ का थैलेसीमिया स्क्रीन टेस्ट करेंगे ही करेंगे। क्योंकि अगर बाय चांस आप दोनों का माइनर निकले तो हमें पहले ही टेस्ट करना है प्रेगनेंसी के 11 वीक्स पे ही देखने के लिए कि उसको वो मेजर तो नहीं है। ये चीजें आपको सुनने में मे बी बड़ी लग सकती हैं, बट मेरे पास अभी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव 4 कपल्स जिनका हमने वो टेस्ट करा है, एंड आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल। तीनों की रिपोर्ट जो है वो अभी आई है पिछले हफ्ते ही, और एक की और आनी है कि वो थैलेसीमिया मेजर नहीं है। क्योंकि इससे पहले जब वो मेरे पास आए थे उनका ये टेस्ट छूट गया था और बेबी उनका थैलेसीमिया मेजर डिटेक्ट हुआ था। सो ये वाला हम नहीं चाहते हो, तो ये सब चीज हम पहले ही क्लियर कर लेंगे। क्योंकि जब हम ये सब क्लियर कर लेंगे तो आप उस प्रेगनेंसी की जर्नी पे बहुत सेफ और स्मूथ चलोगे। ये इम्पोर्टेंट है। ब्लड टेस्ट तो यहीं पे हो गए, पर ब्लड टेस्ट के अलावा और क्या चाहिए? हमें अपना डेंटल केयर देखना है। हम बात ही नहीं करते इसकी कि हमें टीथ की भी केयर करनी है। कोई भी आपका विजडम टूथ का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको पता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है डेंटल केरीज, डेंटल प्रॉब्लम्स, बिकॉज उसकी इन्फेक्शन सबसे ज्यादा फैलती है और वो हमारे को प्री टर्म बर्थ तक दे देती है। तो इसीलिए डेंटल हाइजीन के ऊपर हम सब जरूर वर्क करेंगे, पहले ही करेंगे बिफोर यू कंसीव। और भी इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जैसे ही मेरे पास कोई पेशेंट आता है ना, इसलिए कि मैं प्रेगनेंसी प्लान करनी हूँ, मुझे कोई टेस्ट तो नहीं करना, व्हाट, मैं सबसे पहले तो मैं वो इन्फेक्शन स्क्रीन कर लेती हूँ और कैंसर स्क्रीन कर लेती हूँ, जिसको हम पैप्समेयर कहते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर दैट आपको पैप्समेयर तो पता है, मैंने तो अपने इतने सारे यूट्यूब वीडियोज में उसके बारे में बात करी है। पैप्समेयर एक बहुत सिंपल, पेनलेस 1 मिनट टेस्ट होता है कि जो आपके यूट्रस का माउथ है उसके आसपास जो सिक्रीशंस है वो हम टेस्टिंग के लिए ले लेते हैं। बिकॉज जिस एरिया से बेबी ने कंसीव होना है, हमें कम से कम उसका तो इन्फेक्शन और कैंसर स्क्रीन होना चाहिए ना। तो ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो हम पहले ही कर लेते हैं। और फिर आपके विटामिन डी लेवल्स क्या है, आपके फॉलिक एसिड लेवल्स क्या है, ये सब हमारे प्री टर्म ग्रोथ, प्री टर्म बर्थ, प्री टर्म पेन्स, ये सब चीजों को टैकल करते हैं। एंड मोर ओवर हमारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो होते हैं, स्पाइन डेवलपमेंट बच्चे की है, ये फॉलिक एसिड पे डिपेंडेंट है। तो हम टेस्ट भी करते हैं और विटामिन भी देते हैं आपको इस पीरियड में, बट ये इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आपके हार्मोन के टेस्ट भी कर लेते हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल बहुत सारे फीमेल्स हैं जिनका हम एग काउंट अगर चेक करते हैं तो वो सडनली बहुत कम आता है, इवन एट द एज ऑफ 30, और जिसका ठीक आना है उसका 40 पे भी सही आ रहा है। तो हमें एटलीस्ट आज पता तो हो कि हमारे पास कितना विंडो पीरियड है आपको नेचुरली कंसीव कराने के लिए। तो हमारे उसको टेस्ट को हम AMH कहते हैं, एंड वील मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट हार्मोनल टेस्ट ऑल्सो। बट जो ओवरी के हार्मोन्स का टेस्ट होता है ये सब ब्लड टेस्ट से होते हैं, और ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे होते हैं। मिल्क हार्मोन का टेस्ट होता है, बिकॉज एक कॉज होता है कि हमने आपको चेक ही नहीं किया, आप कंसीव ही नहीं कर रहे, आप आए, हमने चेकअप किया कि कभी कभी मिल्क हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है, हमने ब्रेस्ट चेकअप किया, हमें दिख गया, तो हम पहली विजिट पे ये सारे स्क्रीनिंग आपके कर लेते हैं। जितना लंबा आपको सुनने में लग रहा है उतना आपको कराने में नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही सैंपल से सारा कुछ हो जाएगा। एंड देन यू विल बी इजी एंड क्लियर एंड कॉन्फिडेंट व्हेन यू प्लान योर प्रेगनेंसी। बिकॉज आप कंसीव सिर्फ बॉडी से नहीं कर रहे हो, आप अपने कॉन्फिडेंस से भी कंसीव कर रहे हो। आपको जितने मर्जी लोग आसपास कहें आजकल कंसीव करना बहुत ईजी है, बट आप जब ये सारे टेस्ट कर लोगे आप कहोगे मेरे तो सारे टेस्ट ठीक है, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ और आराम से कंसीव करूंगी, तो वही आपको कॉन्फिडेंस देगा। ये सारे कराने तो आपके लिए बहुत इजी हैं, और ये सारे रूटीन स्पेशलाइज सब टेस्ट आपके हम करा चुके हैं। आपको क्या लगता है और भी कुछ प्रिपरेशन चाहिए आपको? बॉडी रेडी है, माइंड भी कुछ है जिसको प्रिपेयर होना होता है। वो वूम जहाँ पे हमारे बेबी ने रहना है आके, वो एनर्जी, वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको आपको इनवाइट करना है या नहीं करना है? ये काफी नेग्लेक्टेड है। कोई इसके बारे में बात नहीं करता, कोई माइंड प्रिपरेशन की बात नहीं करता, कोई वोम वेलनेस की बात नहीं करता, कोई ये भी नहीं बात करता कि आपकी मदर की क्या हिस्ट्री रही होगी आपको कंसीव करने में, या आपके भाई बहनों को कंसीव करने में, उसका भी आज कोई इम्पैक्ट है आपकी इस जर्नी ऑफ कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी में। बट मुझे पता है, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये देखा है, और मैंने ये हीलिंग होते हुए भी देखी है। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहें तो आप कमेंट करिए, आप अपनी शेयर करिए स्टोरी, आपके कोई डाउट्स हैं हम आंसर करेंगे, क्योंकि इसी तरह से आप सबसे मिलके
आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आई वांट, fearlessly I want that you'd go on this journey of conceiving. So you pre-conceive before you conceive. कि आप इन सब चीज़ों को सुन के कॉन्फिडेंट भी हो और आपके मन में बहुत सारे और सवाल भी हो सकते हैं, कई ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपको नॉलेज मिले और आप डर खत्म करें, बिकॉज दैट्स माई एम ऑनेस्टली बाई टॉकिंग टू यू. सो आप सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो, और चीज़ें जो आप चाहते हो सुनने आप बताओ, ताकि आप एकदम फियरलेसली इस प्रेगनेंसी, कंसेप्शन, अपनी हेल्थ की जर्नी पर चलो. दैट्स माई एम and my intention to talk to you and guide you.